महेश की साड़ी की दुकान थी। उसकी नई नई शादी हुई। महेश बाबू थे तो सीधे सादे पर फिल्मों के बड़े दीवाने थे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता था। उसने उसे सुहागरात के दिन बहुत ही सुंदर सी गाउन भी लाकर दी थी। कभी उसके लिए फूल लाता तो कभी चॉकलेट, कभी उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाई। तो ये महेश की माँ उमा को अच्छा नहीं लगता था। वो मन ही मन सोचती थी, न जाने इस रीना ने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया, इस आगे पीछे घूमता रहता है। महेश शादी के बाद रीना को हनीमून मनाली भी लेके गया था। दोनों ने बहुत रोमांटिक से फोटो भी खिंचवाए थे। महेश ने फोटो फेसबुक पर डाले। महेश की छोटी बहन ने उमा को दिखा दिया। आजकल के बच्चों ने तो लिहाज शर्म सब बेच दी है। देखो कैसे चिपक चिपक खड़ी है और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरे लोग क्या कहेंगे। महेश तो अपनी पत्नी के प्यार में दीवाना हो गया। महेश की बहन ने कहा, अरे माँ, ये आम बात है, आजकल ये सब चलता है। रीना ने अपनी सास की बात सुन ली और उसे बुरा लग गया। उसने महेश से कहा, आगे से फेसबुक पर कोई फोटो ना डाले। दिन बीतने लगे। महेश दुकान जाने लगा। सुबह 10 बजे जाता, रात को 10 बजे आता। वो रीना के साथ समय नहीं बिता पाता। महेश ने सोचा, क्यों ना दुकान छोड़कर खाना खाने घर चले जाए। ऐसे में थोड़ा समय रीना के भी दे पाऊंगा। महेश दोपहर में खाना खाने आता। खाना खाकर 10-20 मिनट अपने कमरे में जाकर लेट जाता। रीना भी सब काम छोड़कर महेश पास बैठ जाती। सोचती कि काम तो बाद में भी कर लूंगी, कुछ देर महेश के साथ बात कर लूंगी। उसमें भी उमा को बुरा लगता। महेश के जाने के बाद बड़बड़ाने लगती। कहती, लो अब लाड सब दोपहर में भी दुकान छोड़ आते हैं। अरे करम फूट गया जो बहू मिली। मेरे सीधे साधे बेटे पर ना जाने क्या जादू कर दिया है। जो दिन में कभी घर पर आता ही नहीं था, पूरा ध्यान काम पर लगता था, वो आज दुकान छोड़कर आकर यहाँ रंगललिया मना रहा है। रीना ने सुना, उसे बहुत बुरा लगा। उसने महेश से कहा, वो टिफिन बना दिया करेगी, अब से घर ना आए। महेश के कारण भी पूछा पर रीना ने कुछ ना कहा। एक दिन रीना आटा गूंथ रही थी। उसके हाथों में आटा लगा था। महेश रसोई में आया। उसने फ्रिज से मिठाई खाई और रीना को खिलाने लगा। इतने में उमा आ गई और ये देख बोली कि दिन में ये सब यहाँ रसोई में करते शर्म नहीं आती। अरे महेश, कुछ तो शर्म कर जरा। महेश ने कहा, माँ, मैं क्या गलत कर रहा था? अपनी पत्नी को मिठाई ही तो खिला रहा था। क्या बाबूजी ने कभी आपको अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाया क्या? माँ ने कहा, अरे हम तो अपने पति के किसी के सामने बात तक नहीं करते थे, समझा ना? और तू बस बहू के आगे पीछे नाचता रहता है। ये सब सुन महेश को मूड खराब हो गया। वो सब माँ पुराने विचारों की हैं, कहने दो जो भी कहें। शादी के बाद वैलेंटाइन डे आया। महेश ने सोचा, चलो आज रीना को मूवी ले जाता हूँ। उस दिन दुकान से जल्दी आ गया। रीना रसोई में खाना बना रही थी। महेश ने कहा, अरे जल्दी तैयार हो जाओ न। रीना ने कहा, बस 10 मिनट। महेश बहुत रोमांटिक मूड में था। टोकनी में से फूल गोब उठा के घुटनों पर बैठ रीना से बोला, विल यू माई वैलेंटाइन? उमा फिर आ गई। फिर देख बोली, हे भगवान, यही सब दिखाना बाकी रह गया था। अब इस बुढ़ापे में। रीना ने महेश से कहा, तुम ऐसी हरकतें ना किया करो। देखो माँ जी फिर गुस्सा हो गई। महेश ने कहा, यार माँ भी ना क्या गलत समय पर आ जाती हैं। और क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अपनी पत्नी के साथ समय बिताना गलत बातें हैं क्या? मूवी देखने गए तो भी उमा को तकलीफ लो। आजकल के ज़माने में चोचले हैं ये। महेश ने सोचा, हनीमून से आए 6 महीने बीत गए, क्यों ना रविवार को महाबलेश्वर जाएं घूमने। जब महेश ने माँ से कहा, माँ, महाबलेश्वर घूमने जाने का सोच रहा हूँ। आगे महेश कुछ कहता उमा बोल पड़ी, हाँ बहुत दिन हो गए, पूरा परिवार कहीं नहीं गया, चलते हैं। बेचारे महेश के अरमानों पर पानी फिर गया। एक दिन महेश और रीना कमरे में बैठे थे। सुबह का समय था। रीना चाय लेकर आई थी। दोनों साथ बैठ चाय पीने लगे तो रीना की आंख से कुछ कचरा चला गया। महेश उसकी आंख देख ही रहा था कि उमा का वहाँ से निकला हुआ। ये देख फिर भड़क गई। बोली, इतना ही तो
दरवाज़ा क्यों बंद नहीं कर लेते? जब देखो एक दूसरे से चिपके रहते हो। महेश को गुस्सा आने लगी। अब पर सोच क्या कहे, माँ समझती नहीं है। नई नई शादी है, समय बिताने का मन तो होता है। पति पत्नी का माँ पर कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। अब रीना अब भी महेश संग कमरे में होती दरवाज़ा अटका देती। उमा मन ही मन सोचती कैसे बेशरम है दोनों। चलो महेश तो मर्द है, पर रीना तो ख्याल रखना चाहिए ना इन बातों का। बेशर्म बहू। एक दिन महेश दोपहर में दुकान से आया। आते ही कमरे में गया। उसने रीना को आवाज़ लगाई। रीना कमरे में गई। उमा पहले से ही भड़की हुई थी, आज फूट पड़ी। बोली, अरे महेश, दोपहर में ही दुकान से घर आ गया तू? आते ही कमरे में जाकर घुस गया। जब देखो तब बहू के साथ कमरे में घुसा रहता है। अरे थोड़ा तो मान मर्यादा बचा कर रख, हम बड़े बुजुर्गों के लिए। लो माँ जी फिर से शुरू हो गई। रीना गुस्से से बोली, आते ही क्यों हो कमरे में? जो चाहिए वहीं बाहर हॉल में चिल्लाकर बता दिया करो, मैं लाकर वहीं दे दूंगी। खुद तो चले जाओगे दुकान और पूरा दिन ये ताने मार मार कर मुझे सुनाएंगी। अरे रीना चुप भी रहो, पहले तो दिमाग खराब है। आज कुछ अफसर दुकान आ रहे हैं, दुकान के पेपर्स देखने, और उस पर से ये माँ शुरू हो जाती है। कम से कम तुम तो चुप रहो, मेरी मदद करो। फाइल भी पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल भी नहीं रही है। वो दरवाजे के पीछे जो बैग टंगा हुआ है उसमें देखो तो जरा। तब तक मैं ऊपर तान रखे खोखे में देखता हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। रीना दरवाज़ा बंद कर दरवाजे के पीछे टंगे हुए बैग में फाइल ढूंढती है। तभी बाहर से उमा चिल्लाने लगती है, हे राम, बेशर्म कहीं के, आते ही कमरे में घुस गए दोनों। दिन में भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है। थोड़ा ही समय नहीं है, इन दोनों के माँ सामने ही बैठी है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दोनों रास रचा रहे हैं। महेश अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे माँ क्यों चिल्ला रही है? कुछ काम है, आ रहे हैं बाहर। एक तो कब से फाइल ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है। रीना ने कुछ, मुझे याद आया, मैंने अलमारी के ऊपर कुछ कागज़ रखे थे, रुको मैं देखती हूँ। रीना स्टूल लगाकर कागज़ देखने लगती। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आह, आउच। अरे रीना रुको, मैं पकड़ता हूँ। अब उमा का गुस्सा बढ़ गया। हे भगवान, देखती हूँ ना, न जाने क्या कर रहे हैं दोनों। घर में जवान बहन है, इसका भी ख्याल नहीं है इन्हें। उमा ने जोर से कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ रीना महेश की बाहों में थी। बस फिर क्या था, उमा हुई आग बबूला हो गई और तानों की बरसात कर दी। हाय राम, कम फूट गया है मेरे, जो ऐसी बहू मिली। मेरे भोले भाले महेश पर भी क्या जादू कर दिया, जो दुकान से यूं आकर यहाँ रंगरलियां मना रहा है। महेश बोला, अरे माँ बस भी तो करो ना। रीना फाइल ढूंढ रही थी, स्टूल पर खड़ी थी, संतुलन बिगड़ा और गिरने लगी। मैं उसे संभाल कर रहा था, अब उसमें क्या गलत किया मैंने? उमा तो शुरू ही हो गई, क्या फाइल लगा रखा है, खूब समझती हूँ मैं, ये तो बस बहाना है। क्या जादू कर दिया है इसने, न जाने क्या सीख कर आई है मायके से। ये शर्म लिहाज बचा ही नहीं। ऐसी बेशर्मी तुम्हारे मायके में चलती होगी, पर यहाँ नहीं, समझी? आज रीना से ये सब सहन न हुआ। आखिर इन सब में उसकी और उसके मायके वालों की क्या गलती थी? रीना फूट पड़ी, बोली, बस माँ जी, मैं इतने दिनों से चुप रहकर आपका लिहाज कर रही थी और आप हैं कि मुझे सुनाई जा रही हैं। महेश ने रीना को रोकते हुए कहा, चुप हो जाओ रीना, छोड़ो ना, बात को मत बढ़ाओ। रीना आज चुप रहने वाली नहीं थी। वो कहने लगी, बात को मैं नहीं, माँ जी बढ़ा रही हैं। इस बारे में तो वो मेरे मायके तक पहुँच गई। मेरे संस्कार, मर्यादा, लाज, शर्म, लिहाज, पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाती रहती हैं। और सास है तो क्या उन्हें मनमानी करने की आज़ादी मिल गई है? कुछ भी कहो, बहू ही सुनती रहे। करो रीना, जाने दो ना, जाने ही तो देती हूँ हर बार, पर माँ जी ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं और पूरा दिन मुझे सुनाती रहती हैं। उमा ने कहा, बिल्कुल ही निर्जल हो गई है बहू तो। एक तो पति के साथ कमरे में बंद रहती है, वो भी दिन के समय, ऊपर से ये बकवास। हाँ जी माँ जी, अपने पति के साथ ही रही हूँ, न किसी पराये मर्द। और आप कहते क्यों नहीं कि आप घर वाले क्यों आए थे? मैं माँ जी फाइल लेने घर आया था, दुकान के कागजात
थे, उसमें आज कुछ लोग कागज़ देखने आने वाले हैं। सुना आपने माँ जी, ये फाइल लेने आए थे, पर अब ये आप रोज़ आना किसी न किसी बहाने से, और खाना खाने तो ज़रूर आना, मेरे साथ 1 घंटा बिताना, और वो भी कमरे में दरवाज़ा बंद करके। उमा ने कहा, कैसी बातें कर रही है, कुछ तो शर्म कर। रीना ने कहा, अपने पति के साथ रहने में कैसी शर्म, हमारी भी कोई निजी ज़िंदगी है, हमें भी अपनी बातें करनी होती होंगी, अपने भविष्य के बारे में सोचना होता है। आप हमें साथ बैठे देख शुरू हो जाती हैं, आप न जाने क्या क्या सोचने लगती हैं। चलिए मान भी लिया हम कमरे में बंद हैं, दिन में कुछ कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अरे मन है कभी भी मचल सकता है, इसमें क्या गलत है। दिन में बात ना करें, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह फिर से काम शुरू करना है, ये सोच तो हम समय कब बिताएं एक दूसरे के साथ। हमारा भी मन होता होगा कि हम एक दूसरे से 4 बातें करें, पर नहीं। पति पत्नी बाहर कहीं जाए तो आपको परेशानी होती है, घर पर बात करें तो आपको परेशानी होती है, कहीं बाहर जाने का सोचे तो आप भी तैयार हो जाती हैं और उसे पिकनिक का नाम दे देती हैं। दुनिया के साथ सभी पति पत्नी बाहों में बाहें डाले घूमते हैं, और आपकी वजह से हम आंखों में आंखें तक नहीं डाल सकते। आपकी नज़र में हमेशा हम पर या हमारे कमरे पर ही रहती है, जैसे कुछ बचा ही ना हो ज़िंदगी में, ताक झांक और रोक टोक के अलावा। खुद तो आप बाबूजी के साथ बैठ अपने दुख सुख बांटती हैं, पर जब हम ये सब करते हैं तो आपको तकलीफ़ हो जाती है, हम बेशरम नज़र आते हैं। क्यों माँ जी, अगर एक पत्नी पति आपस में समय बिताना चाहे तो इसमें आखिर क्या बुराई है, इसमें क्यों आप इन सब बातों को नहीं समझती। खैर, आप समझे या ना समझे, आपको बता देती हूँ, आपके बेटे होने के साथ मेरे पति भी है, और मेरा पूरा हक है इन पर कि मैं जब जहाँ चाहूँ इनके साथ बात करूँ, जब ज़रूरत हो तब बुलाऊँ। तो आपसे उम्मीद करूँगी कि आप ये सब इस तरह आरोप ना लगाएं। आज रीना की बातों का कोई जवाब नहीं था उमा के पास। वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई, और महेश भी मुस्कुरा रहा था। उसके सारी बातें आज रीना ने कह दी, अब उमा ने उन्हें टोकना बंद कर दिया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।